सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्की बढ़त। कल कैश की एडजस्टमेंट को मिलाकर निफ्टी करीब 70 पॉइंट की तेजी के साथ 24,650 के करीब। रिलायंस, एसबीआई, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी हल्की बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्लैट कारोबार। डिफेंस शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। डिफेंस में हेल करीब 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही केमिकल, सरकारी बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी रौनक। वही रियल्टी, मेटल और ऑटो में हल्का दबाव। उम्मीद से कमजोर नतीजों के बाद लुढ़का पावर ग्रिड शेयर करीब 3% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। लेकिन रिजल्ट के बाद दौड़े को हैंस और जेके लक्ष्मी सीमेंट, दोनों में 4 से 5% की तेजी। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। अच्छे नतीजों के बाद नवीन फ्लोरिन और न्यूलैंड लैब बने आज के हीरो। दोनों में 6 से 9% का उछाल। वही पीबी फिनटेक भी मजबूत, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद आईओएन एक्सचेंज में तगड़ा एक्सीडेंट, करीब 7% टूटा। साथ ही कमेंट्स में गिरावट। उधर कमजोर ऑर्डर फ्लो से 3% फिसला जीई वर्नोवा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बाद स्विगी में जोश। शेयर करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। मैनेजमेंट ने कहा फाइनेंशियल ईयर 31 तक 10,000 करोड़ एडजस्टेड एबिटा करेंगे हासिल। साथ ही बोला पर्याप्त कैश के साथ कर्ज मुक्त है कंपनी। उधर इटर्नल में भी जोश। आज के स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। स्पॉटलाइट मणप्पुरम फाइनेंस चमका। उधर मजबूत चार्ट के दम पर पीएनबी हाउसिंग करीब 3% उछला। साथ ही करीब 3% की तेजी के साथ श्रीराम फाइनेंस लाइफ हाई पर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मार्केट फिलहाल, क्योंकि कुछ खास बढ़त नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी जस का तस आपको नजर आएगा 70 अंक ऊपर कल के एडजस्टेड क्लोज से अगर आप मिलाकर देखें। और बैंक निफ्टी भी 138 अंक ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी अभी फिलहाल, स्मॉल कैप एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि मिड कैप निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी के साथ अब कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक बार स्मॉल कैप भी रखिएगा। शुरुआत ठीक हुई थी और अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 0.25% की तेजी है। तो मिड कैप ठीक ठाक है, स्मॉल कैप भी ठीक ठाक है। तो ब्रेथ आपको अभी तक तो फिलहाल अच्छी नजर आएगी। आज पीएसयू बैंक्स, फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी तेजी है और डिफेंस एज ए स्पेस काफी अच्छा कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव है मार्केट में, तो चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट में करना क्या है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। पहले तो एक क्विक अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी पर लेना चाहूंगी। आज एक्सपायरी का दिन है और वो क्लोजिंग किया, उसके बीच में समझ नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी निवेशकों को, ट्रेडर्स को कि करना क्या है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है अभी? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी थोड़ा सा लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो 24,400 के ऊपर बायस पॉजिटिव है। 24,400 क्या है? ये इसका 200 टीएमए है। एट द सेम टाइम कन्फ्लुएंस ऑफ जो सपोर्ट है, जहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आते हैं, उसका एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर मेंटेन है तब तक बायस पॉजिटिव होगा। हालांकि ये बात जुदा है कि यहाँ पे रनिंग करेक्शन होगा, लेकिन 24,400 के नीचे नहीं जाएगा। तो दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो टेक्निकली आप कहोगे कि यहाँ पे 24,400 का सपोर्ट बनेगा, तो 24,800 से लेके 25,000 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। अगर आज के हिसाब से, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो एक मोमेंटम अगर आप देखें निफ्टी में तो 24,600 के आसपास इंट्राडे का बेस बन रहा है। सामने 24,700 750 तक का स्विंग मिलेगा। तो मोटा मोटी मुझे लगता है श्रेया, इंडेक्स में बहुत ही नैरो मूव मिलेगा। जो मूव मिलेगा वो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। तो ज्यादा फोकस जो है that should be on the stocks rather than the index. स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो एक रेंज में ही है और रेजिस्टेंस की जो हमने चर्चा की थी उसके आसपास फिलहाल निफ्टी कामकाज होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर वो ब्रेक करता है ना जोन 700 वाला, तो फिर एक अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करते हैं अब। और राजेश जी ने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव है तो मार्केट फिलहाल वैसे ही
आप रिएक्ट कर रहे हैं तो वैसे ही आपका रुझान भी होना चाहिए। तो क्वेरीज एड्रेस करेंगे उससे पहले नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप ये पूछते हैं कि सवाल कैसे पूछें। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस भेजें। इसके अलावा आप प्रश्न हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। #AskAwaz CNBC आवाज के प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके पूछें, और साथ ही आप श्रेया ठाकुर को यानी कि मुझे आप पर्सनल DM करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की पूरी कोशिश करेंगे शो में। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं भार्गव जी हैदराबाद से। नमस्कार भार्गव जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका प्रश्न मेरे पास है। SRF पे पूछा है। SRF का हम चार्ट खोल लेते हैं, और SRF नतीजों के बाद टूटा था ये काउंटर। राजेश जी याद ही होगा आपको, 2760 इनकी खरीद है, 2637 पे कर रहा कारोबार। तो थोड़ा लॉस हो रहा है इनको, 122 रुपये प्रति शेयर का, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लॉस हो गया है। 6 महीने में 10% टूट गया ये काउंटर। क्या लग रहा है 2700 का लेवल क्रॉस करेगा, मुनाफा कमा कर देगा? क्योंकि अगर मैं देख पा रही हूँ अपने हाई से काफी करेक्ट हो गया, 3210 का इसका 52 वीक हाई था, वहां से करेक्ट होकर अब लगभग 2636 पे कर रहा है कारोबार। शायद देखिए, अगर आप SRF का चार्ट देखें तो मुझे लगता है ये 2600 के आसपास दो चीजें, मैं क्योंकि हम डेरिवेटिव्स भी देख रहे हैं, तो 2600 के आसपास यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है। चांसेस है कि यहाँ पे आप SRF या UPL या ये पूरा केमिकल सेक्टर में रिवर्सल देखें, तो मेरे हिसाब से एट ए लेवल ऑफ 2636 इट्स अ बाय जोन, थोड़ा सा कॉन्ट्रा वाला बाय जोन। 2600 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 2600 के नीचे प्रोबेबली 2565 का स्टॉप लॉस लगा के बाय साइड की पोजीशन रखें। मुझे लगता है यहाँ से एक रिलीफ मिलना चाहिए, जिसका टारगेट करीबन 2800-2850 का होगा। ये दिस इज अ कॉन्ट्रा सेटअप। प्रोबेबली आप चार्ट पे देखोगे कि चार्ट पे तो इतना बड़ा सेल ऑफ है, तो ये यहाँ से रिवर्सल होगा का ये चांसेस है। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। ठीक है, तो SRF आप होल्ड कर सकते हैं 2565 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, और टारगेट प्राइस 2800 तक के दिखा सकता है ये काउंटर, तो ध्यान में रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अरशद रहमान जी उत्तर प्रदेश से। अरशद जी नमस्कार। जी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सवाल आपका। जी, मेरा जो है स्विगी मैंने लिए थे 265 पे 500 शेयर, और अडानी पावर भी मैंने लिया हुआ है 215 रुपए से। ठीक मेरा है, लॉन्ग टर्म व्यू है जी। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इसमें रुकूं, क्या करूँ? लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों ही स्टॉक्स पर आपका। तो शुरुआत करते हैं स्विगी से, और स्विगी आपने कहा 265 की खरीद है आपकी, तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको। 300 का स्तर तो आज छू लिया है इसने, और जब से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इसने निकाली स्विगी ने और अग्रेसिव टारगेट रखे हैं, तो एकदम से स्टॉक में पंख लगे हैं। आज 3.5% ऊपर है आज इंट्राडे में स्विगी। लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन राजेश जी याद ही होगा आपको, काफी काउंटर ने एक झटका दिया है। 600 का स्तर हमने देखा था स्विगी में, वहां से करेक्ट होकर आधा 300 पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद से ऊपर ही है स्विगी। अब क्या लगता है इनका मुनाफा यहाँ पे बढ़ेगा? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि जो स्विगी में करेक्शन हुआ है 240 के आसपास का, प्रोबेबली ये शॉर्ट टर्म बॉटम है। क्योंकि जिस तरह से ये स्टीप करेक्शन हुआ है और उसके बाद जो एक्यूमुलेशन हमने देखा 240 से लेके 260 में, उसके बाद ये मोमेंटम शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये 310 का जो लेवल है फर्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पे इसका 200 DMR प्लेस है। लेकिन चांसेस है कि 310 को लांग के ये 340 से लेके 360 तक पोजीशन ली जाए। तो अगर आपके पास एक 3 से 6 महीने का वक्त है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा होल्ड रखे। इसका सपोर्ट है 280 से लेके 300 में, 300 से लेके 280 में सपोर्ट है। तो 300 310 से 280 तक का एक करेक्शन, एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे बड़ा मूव आएगा। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 270 का, और आपकी पोजीशन लॉन्ग साइड की होगी। हायर करना है तो 300 से लेके 280 ये इसका जोन रहेगा। ठीक है, तो स्विगी पर ये व्यू हो गया। अब अदानी पावर पे भी व्यू ले लेते हैं। अदानी पावर इनकी खरीद से नीचे कर रहा है कामकाज, 215 इन्होंने खरीद बताई है। राजेश जी 207 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। पावर स्टॉक्स में हमने एक गजब की रैली देखी थी, इसने भी 6 महीने का चार्ट रखेंगे एक बार अदानी पावर का, 35% के रिटर्न दिए हैं इसने 6 महीने में। अब थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है वैसे रिटर्न्स फिर से एक्सपेक्ट करें? चार्ट्स देखकर क्या इंडिकेशन? लॉन्ग टर्म व्यू है मुझे इनका। लगता है जी,
श्रेय देखिए मुझे लगता है ओवरऑल पावर स्टॉक्स थोड़े लगाड़ है, थोड़ा फैक्टर्ड इन है यहाँ पे और इसीलिए हमने देखा ऊपरी लेवल से यहाँ पे लगातार करेक्शन हो रहा है, लेकिन करेक्शन शार्प नहीं है, स्टीप नहीं है, ज़्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दैट सिंपली मीन्स कि ये कहीं न कहीं अपने बॉटम के आस-पास आ रहा है, 200, 207 ये पावर अडानी पावर के का आप कह सकते हैं कि बॉटम बॉटम रहेगा, बॉटम ज़ोन रहेगा। तो मैं 195 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह दूँगा, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, प्रोबेबली अगर ये बॉटम लग गया, ये बॉटम अगर फॉर्म होता है और यहाँ से रिवर्सल आता है, तो इसका पहला रेजिस्टेंस आता है 212 का, यानी 210 पकड़िए आप। 210 का रेजिस्टेंस आता है, 210, 212 ये ज़ोन अगर कटता है, उसके बाद 240, 250 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होगा। ठीक है, 210 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक अच्छी तेजी हम देख सकते हैं अडानी पावर में, तो आप इसे भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 195 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और फिर 240 के स्तर दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब दीपक जी कर्नाटक से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी हाँ, मेरे पास रिलायंस के शेयर था। हेलो जी जी हाँ, सुन पा रही हूँ। 100 क्वांटिटी था रिलायंस का शेयर, तो मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो- रिलायंस 1330 आपकी खरीद है दीपक जी? नहीं, 1300 खरीद है आपकी। हाँ। ठीक है, तो वहीं पे कारोबार कर रहा है, तो फ्लैट है आपके पोर्टफोलियो में, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। आज अच्छा मूव है रिलायंस में। अच्छा, उससे पहले राजेश जी आपसे मैं राय लूं, एक डिस्क्लेमर प्लेट रख देते हैं स्क्रीन पर। अगर ये चर्चा सुनकर, राय सुनकर आपको मन कर रहा हो रिलायंस में कोई ट्रेड लेने का, तो एक बार अपनी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले लें। अब बताइए राजेश जी, 1300 है, 1300 पे ही कारोबार कर रहा है, 1 साल का नजरिया है, होल्ड करना चाहिए क्या ये? तो देखिए, अगर 1 साल का नज़रिया है तो डेफिनिटली होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है या आप कह सकते हैं कि सपोर्ट ज़ोन है, वो है करीबन 1260 से लेके 1280 और एग्ज़ैक्टली इसी ज़ोन को टेस्ट करने के बाद हमने आज रिवर्सल देखा। आज इनफैक्ट रिलायंस अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है? यानी ब्रेकआउट का लेवल कहाँ है? ब्रेकआउट है 1320 का। अगर शायद 1320 का लेवल निकलता है या आप कह सकते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर ये 1360 से लेके 1420 तक का स्विंग देगा। बायस पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये एक्यूमुलेशन ज़ोन में है, इसलिए मैं कहूँगा आप होल्ड रखें, 1250 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, 1249 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसे आप होल्ड कर सकते हैं। राजेश जी की राय रिलायंस पर आती हुई। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं गोविंद शर्मा जी बरेली से। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी हाँ, मेरे पास ओएफएस के सिर्फ 3 शेयर हैं 11750 के। ठीक है, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? ओएफएस के 3 शेयर हैं 11750 के। जी समझ गए सर। सवाल लंबी अवधि का नजरिया है कि छोटी अवधि का नजरिया है आपका? नहीं, लंबी अवधि को भी रख सकते हैं, छोटे में अच्छा मिल जाएगा, ठीक, छोटे में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, स्टॉक काफी चल चुका है। 11,750 आपने अपनी खरीद बताई है, 11,788 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 38 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं आप, लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल हमने कब से इस पर आई थिंक 8,000 6,000 के आसपास से हमने इस पे पॉजिटिव व्यू बनाया था। उसके बाद से सीएनबीसी आवाज पर इसका व्यू बना था, लेकिन उसके बाद से एक तरफा भागा है। 6 महीने का चार्ट रखेगा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का, 62% से ज्यादा के रिटर्न पिछले 6 महीने में इसने कमा कर दिए हैं। अच्छा, ओरेकल फाइनेंशियल अब वैसा ही रिटर्न एक्सपेक्ट करें लंबी अवधि के नजरिए से अगर बात करें तो क्या लगता है राजेश जी, गोविंद जी को मुनाफा होगा यहाँ पर? मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एंट्री गलत है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली काउंटर पूरा नहीं है, लेकिन एंट्री गलत है। तो यहाँ पे अगर आपको आपका ये व्यू है कि यहाँ से बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मुझे लगता है ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चार्ट में मैं देख रहा हूँ करीबन 6,500-7,000 का एक तक का एक डिप आया था और वहाँ से ये फिर से करीबन 11,800 से लेके 12,000 के आसपास है। 12,000 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर 12,000 का लेवल निकलता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे 15,000 तक की जगह बनेगी। 12,000 एक रेजिस्टेंस है, इसे आप नोट करें। सेकंडली अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 11,500 से लेके 11,300 ये इसका सपोर्ट ज़ोन है, जहाँ पे 10, 20, 50 डे में आते हैं। तो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 11,000 का। तो यानी 11,000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना है, 12,000 का रेजिस्टेंस आपको मॉनिटर करना है। 12,000 का रेजिस्टेंस टूटता है तो 15,000 तक का स्विंग मिलेगा, इसे ध्यान में रखें। 12,000 टूटने के बाद यानी ब्रेकआउट के बाद आपका स्टॉप लॉस आएगा 11,600 पे।
हाँ, हाई साइड की खरीद है आपकी गोविंद रैकल फाइनेंशियल पर 52 वीक हाई के आसपास से आपने खरीदा है, तो थोड़ा वैसा आउट परफॉर्मेंस जो उसने दिखाया ऑलरेडी वो थोड़ा आप लंबी अवधि में ही एक्सपेक्ट करें। लेकिन जैसा कि राजेश जी ने बताया, आपको 11,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और फिर 12,000 क्रॉस होता है तो 15,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और रैकल फाइनेंशियल में। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश जी कोलकाता से। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी को भी नमस्कार जी, सुन पा रहे हैं वो सवाल आपका। हेलो, मेरे पास एमटा टेक के हैं 11 शेयर हैं, सब 7580 के। क्या आप पूछना चाह रहे हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ। और एक दो भी है, बता देंगे क्या? प्रिंस पाइप है। कौन सा स्टॉक? प्रिंस पाइप 370 के। ठीक है, ठीक है, दो ही प्रश्न ले पाएंगे तो एमटीआर टेक से शुरुआत करते हैं। एमटीआर टेक 5% का लोअर सर्किट के बाद हम 5% का अपर सर्किट देख रहे हैं और स्टॉक ने तो एक गजब का ही रिटर्न दिया है, रैली दी है। राजीव जी क्या करना चाहिए? इनके भी यहाँ पे थोड़ी खरीदना हाई साइड की हो गई है तो थोड़ा सा लॉस झेल रहे हैं, क्या व्यू? देखिए श्रेया, बहुत बड़ा काउंटर है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और उसमें भी 5% का सर्किट, यानी एक तो सर्किट ऊपर का लगता है या नीचे का लगता है, तो ये बहुत ही रिस्की काउंटर है। आई वुड लाइक टू अवॉइड इट। अगर आपको एग्जिट लेना है तो मुझे लगता है कि 7,500 से लेकर 8,000 के आसपास एग्जिट करिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी रिस्की बेट। ये चार्टिकली फिट नहीं बैठते, चार्टिकली हम नहीं देख सकेंगे, हम कैंडल स्टिक चाहिए। यहाँ पे कैंडल स्टिक होता ही नहीं, यहाँ पे स्टेप्स होता है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो इसमें काम नहीं होगा। सो आई वुड लाइक टू स्किप एमटारटेक। प्रिंस पाइप की जो बात है, उनकी एंट्री कहाँ पे थी श्रेया? मैंने वो मिस किया। प्रिंस पाइप इनफैक्ट मैंने भी मिस किया। ओम प्रकाश जी खरीद बताएंगे प्रिंस पाइप की? 370 370 की खरीद थी, 275 पे कर रहा है कारोबार, लॉस हो रहा है इनको। क्या आपको मिनिमम, मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपको मिनिमम एक 8 महीने से लेके 1 साल का नजरिया, अगर आपका है 1 साल का नजरिया है, आप होल्ड रख सकते हो, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि इन दैट के चांसेस है कि 200 का स्टॉप लॉस होगा। मैं अभी पूरा मंथली चार्ट पे जा रहा हूँ तो वो स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे और टारगेट्स भी वैसे होंगे। तो देखिए स्टॉप लॉस होगा करीबन 200 का, सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस, अगर आप उसको और थोड़ा सा स्क्वीज करें तो स्टॉप लॉस 225 का होगा। 225 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड रखें। 300 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर 300 सरपास होता है तो 400 तक का स्विंग मिलेगा। प्रोबेबली इसके लिए 1 आध साल लगेगा। काउंटर बहुत, आप कह सकते हैं कि काउंटर अच्छा है, चार्टिकली अच्छा पॉजिटिव स्विंग भी दे सकता है, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो रहेगा। 1 साल का नजरिया लेकर चले प्रिंस पाइप्स में, 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, फिर 400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जब 300 ब्रेक हो तो। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अहमद जी लखनऊ से। अहमद जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा उस पे एनटीपीसी के 240 शेयर हैं, 360 की बाइंग की, और 6 से साल भर का नजरिया है मेरा। इसमें इसको होल्ड करूं कि इसमें और बाइंग करूं, क्या करूं? बहुत सुस्त स्टॉक रहा है ये एनटीपीसी। Q1 नतीजे भी अगर आप बात करें तो कुछ खास रहे नहीं थे। क्या किया जाए राजेश जी? एनटीपीसी काफी पेशेंस टेस्ट करता है ये। देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि ये जो काउंटर्स है ना, एनटीपीसी या पेट्रोनेट, गेल, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये जो यहाँ पे वो मोमेंटम हमेशा मिसिंग रहता है, ओएनजीसी। तो ऐसे काउंटर में देखिए इतना बड़ा व्यू अगर आप लेके बैठो तो उसमें होता क्या है कि उसमें आपका ब्याज खात का नुकसान ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उसको रिटर्न आपको अगर नहीं मिलेगा तो फिर अल्टीमेटली उसमें ब्याज खात का नुकसान होगा। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल। अगर एक आप उसको एक टाइम स्पैन दे, उतने टाइम में नहीं चले तो फिर एग्जिट करें। तो देखिए, मैं आपको 6 महीने का व्यू देता हूँ। अगले 6 महीने में एनटीपीसी के लिए 350 का लेवल इम्पोर्टेंट है। अभी ये चल रहा है 344 का। 350 यानी सिर्फ ₹6 ऊपर, अगर ये 350 का लेवल सरपास होता है तो 370 से लेके 380 तक का स्विंग इसमें आना चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो प्रोबेबली ये 400 को भी हिट करे। आप कह सकते हैं कि ये अपने मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप होल्ड रखें। स्टॉप लॉस होगा 330 का। 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा इसमें वक्त लग सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन और वक्त है अब कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। बहुत सारे प्रश्न आए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले पाए। अच्छा, सबसे पहला सवाल विनीत
मेहता जी कर लेते हैं, फेडरल बैंक पे पूछ रही हैं। फेडरल बैंक का चार्ट खोल लें स्क्रीन पर और 160 पे है इनकी, क्या करना चाहिए फेडरल बैंक पर? राजेश जी क्या व्यू बन रहा है? जी श्रेया, देखिए वैसे अगर आप देखें तो फेडरल बैंक तो एक अच्छा चार्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, काउंटर अच्छा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये अपने एक इम्पोर्टेंट जोन में चला गया। ये इम्पोर्टेंट जोन रहेगा इसका, अगर आप चार्ट देखें तो 350 से लेके 370, जहां पे आप कह सकते हैं कि एक क्लस्टर है, सप्लाई पॉइंट है। जब तक ये सप्लाई निगेट नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ से तेजी नहीं होगी। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का था या शॉर्ट टर्म का है, तो दिस इज अ प्रॉफिट टेकिंग जोन। लेकिन अगर आपका व्यू ये है कि मैं इसको होल्ड रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके इसे इसे रन करे, तो ये करेक्शन आएगा। तो करेक्शन कहाँ तक चांस है? 330 तक का करेक्शन। सो 330 के बाद फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेंथन आएगी, फिर से एक एक्यूमुलेशन होगा, फिर से रैली दिखेगी जो इसको फिर से 400 400 410 तक लेके जाएगी। लेकिन उसके लिए प्रोबेबली 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा। तो अगर उतना आपके पास टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, देन यू कैन होल्ड। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया 8 से 9 महीने का तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले करना चाह रहे हैं तो अपना प्रॉफिट ले लें और अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे, क्योंकि आपने 160 की खरीद बताई थी अपनी। अच्छा, दूसरा सवाल सोमनाथ जी का लिया है मैंने, एचडीएफसी बैंक पर पूछ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से होल्ड करना चाहते हैं राजेश जी, और 733-34 पर कर रहा है अभी कामकाज, और इनकी खरीद है वहीं पर है। तो 55 शेयर्स इनके पास। लंबी अवधि के नजरिए से इन्वेस्टमेंट पर्पस लॉन्ग टर्म लेकर भूलने वाला स्टॉक है क्या ये? क्योंकि ये इसने भी काफी पेशेंस टेस्ट कर लिया, और कहां से कहां आ गया ये स्टॉक? मुझे लगता है श्रेया, एचडीएफसी में हो क्या रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशन का मारा स्टॉक है ये। हर टाइम हम लगता है कि ये पुल बैक के बाद यहाँ से फिर से ताकत दिखाएगा, लेकिन ऊपर में 760 से लेके 800 के आसपास जाते जाते इसका दम निकल जाता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। तो फिलहाल इसका जो ट्रेंड है, अगर आप इसका मंथली चार्ट भी देखें तो इसका ट्रेंड वीक है। इसमें करेक्शन आया था 1000 से लेके करीबन 710 तक का। 710 से लेके फिर से 800 820 तक का स्विंग देता है। दैट्स ये क्या है, अगर मंथली चार्ट देखो तो ये सप्लाई जोन है, ये बड़ा सप्लाई जोन है। तो जब ये 710 का लेवल टूटेगा एचडीएफसी में, तो फिर इन दैट केस इसमें एक शार्प करेक्शन आ सकता है 620 तक। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, थोड़ा डर डर के बोल रहा हूँ क्योंकि काउंटर बहुत बड़ा है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है, द पॉइंट इज 700 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगे, और ऊपर में 800 का लेवल, 800 820 का रेजिस्टेंस, इस लेवल को देखे। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास एचडीएफसी बैंक है, तो फिर पोजीशन को क्लोज करे, यानी प्रॉफिट टेकिंग कर ले। लेकिन फिलहाल स्टॉप लॉस होगा 700 का। वैसे सही बात कही आपने राजेश जी, एक्सपेक्टेशन का मारा ये स्टॉक है फिलहाल। चलिए, तो व्यू हो गया, लेकिन इनका नजरिया एकदम इन्वेस्टमेंट पर्पस से था। एक बार और इस पर चर्चा करेंगे कि पोर्टफोलियो वाले स्टॉक है कि नहीं और क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डामाडोल स्थिति हुई है इस पर्टिकुलर काउंटर की। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, 700 का मेंटेन कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, और सोशल मीडिया क्वेरीज बहुत सारी थी जिनके रह गए होंगे, फिर से हम कल एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक इस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।